मास दिवस कर दिवस भा, परंतु यह मर्म न जानई को। रथ समेत रबि भाग्य अब निशा कवन विधि। एक मास तक सूर्य नारायण अयोध्या में ऊपर ही खड़े रहे। आपको बताऊं, आज भी श्रीधाम अयोध्या में एक आश्रम है जहां के महाराज जी सरकार राम जन्मोत्सव के बाद 1 महीने तक अपने आश्रम का कोई भी बल्ब बंद नहीं करते हैं। आज भी एक आश्रम है, वो जितने बल्ब हैं आश्रम में सब जला के रखते हैं दिन रात 1 महीने तक। किसी ने पूछा, रे ऐसा क्यों करते हैं? बोले, मेरे भगवान आए थे तो 1 महीने का दिन हुआ था, मेरे भी आश्रम में 1 महीना दिन ही दिन बना रहेगा। क्यों? भगवान ने अवतार लिया। ये भाव है। 1 मास तक सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर बने रहे और उसके बाद उन्हें ऐसा आभास हुआ कि बहुत विलंब हो गया, तो तुरंत वहीं से भगवान को प्रणाम करके सूर्य नारायण दीनमणि चले करत गुण गाना। दीनमणि चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। यह रहस्य काहू नहीं जाना। और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी। सुनु गिर जाति दृढ़ मति तोरी। सुनु गिर जाति दृढ़ मति तोरी। सुनु गिर जाति दृढ़ मति तोरी। सूर्य नारायण प्रणाम करके गए हो। कैलाश में बैठकर भगवान शंकर मेरी मां भवानी जी को कथा सुना रहे हैं। बाबा ने कहा, देवी आप तो दृढ़मती हैं, परम विदुषी हैं। हे पार्वती जी, अब मैं आपको अपनी एक चोरी बताऊं? मां बोली, चोरी? और आप? बाबा बोले, देवी व्यवहार कर लिया हूं और आज तक आपसे छिपा के रखा हूं, तो ये तो आपसे चोरी ही की मैंने एक चोरी की है। मां ने पूछा, कौन सी चोरी की है? बाबा बोले, देवी जब राम जी जन्म लिए थे ना, तो आपको बिना बताए कागभुशुंडी जी के साथ मैं भी चला गया था। कागभुशुंडी संग हम दो मनुज रूप जानई नहीं को। मनुज रूप कहते हैं, भगवान के अवतार के बाद नीलगिरी पर्वत से कागभुशुंडी जी आए, मुझे लेकर साथ में चले गए। हम दोनों लोग मनुष्य के रूप में गए। और देवी आपको क्या बताऊं, अयोध्या में प्रवेश करने के साथ ही हम लोग परमानंद से भर गए। देखिए, अचानक कोई बहुत प्रसन्नता की सूचना प्राप्त होती है तो जीव बावला हो जाता है, हंसने लगता है, रोने लगता है, नाचने लगता है, घर के भीतर जाता है, बाहर औरता है, लौटने लगता है। ये सांसारिक सुख मिलता है तो ये गति है। कल्पना करिए, जिसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी उसकी क्या गति होगी। गोस्वामी भगवान शंकर कहते, देवी अयोध्या में प्रवेश करने के साथ ही
हम और काकभूषुंडी जी परमानंद से भर गए। परिणाम अयोध्या के गलियों में आनंद पूर्वक हम और वो झूमने लगे। मैंने देखा, क्या देखा? महाराज दशरथ से जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दे दिया। जिसने कहा महाराज मुझे घोड़ा चाहिए, उसे घोड़ा दिया। जिसने कहा मुझे रथ चाहिए, रथ दिया। जिसने कहा हाथी चाहिए, उसे हाथी दिया। जिसने कहा मुझे गऊ चाहिए, उसे गऊ दिया। जिसने कहा मुझे हीरा चाहिए, उसे हीरा दिया। जिसने कहा महाराज मुझे वस्त्र चाहिए, उसे वस्त्र दिया। मना नहीं किया। देखिए मेरे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा देते समय ना ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला कितना देने लायक है। देते समय ये देखना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमें कितना देने लायक बनाकर भेजा है। उसने किस योग्य बनाया है, हमें अपना आकलन करना चाहिए। क्यों? उसने यूं ही नहीं दिया है आपको। उसने दिया है तो उसका हेतु है कि जाओ और बांटते रहो। जैसे किसी कंपनी का कोई डीलरशिप लेता है तो डीलरशिप को 1-2 पीस सामान नहीं आता है, वहां हजारों की संख्या में आता है। क्यों? मैं आपको डीलर नियुक्त करता हूं, कंपनी कहती है, और आप बांटिए। उसी प्रकार जिसको ठाकुर ने ऐश्वर्य दिया है वो समझे कि वो मेरे ठाकुर का डीलरशिप लेके बैठा है और यहां बांटो बांटो, अपने को देखकर बांटो। है भगवान ने इसीलिए दिया है, रोने का काम नहीं है वो। हम तो देखते हैं जिसके पास जितना है वो उतना अधिक रोता है। सरकार अच्छा ये बताओ, केवट से बुरी स्थिति नहीं है ना? केवट जी के घर में तो दाने दाने की आफत है, और उस केवट को भगवान देने लगे तो केवट ने कहा नहीं चाहिए। क्यों? मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। प्रभु आपने मुझे बहुत दिया। इसको जीवन में कहने का स्वभाव लाइए। देखिए रोना बंद करिए। हाँ क्या है मेरे पास? कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती है जिह्वा पर, और यदि सरस्वती बैठे और उसी समय निकल गया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सब समाप्त हो जाएगा। फिर क्या बोले महाराज? कोई भी पूछे तो एक ही बात कहो, बरस रही है उसकी कृपा, बरस रही है मेरे पर। दिन रात रटिए, बरस रही है। आप रटते जाओ और कहीं उसी समय सरस्वती जी प्रवेश कर गई, आनंद ही आनंद हो जाएगा। हो लॉटरी लग जाएगी। महाराज ने मांगने वालों को संतुष्ट किया। शंकर भगवान तो दर्शन करके चले आए, परंतु मैं काकभूषुंडी जी का एक स्वभाव बताऊं आपको। काकभूषुंडी जी भगवान शंकर के साथ जाते हैं, बाबा वापस चले आए और काकभूषुंडी जी श्रीधाम अयोध्या में ही रुक गए। क्यों? उनका नियम है, जब जब राम अवतार होता है वो 5 वर्ष जाकर अयोध्या में ही रहते हैं, भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करते हैं। शंकर भगवान के साथ थे तो मनुष्य के रूप में थे, खूब आनंद भया। लेकिन बाबा के जाने के बाद काकभूषुंडी जी महाराज कौवे के रूप में आ गए, अपने असली रूप में आ गए। अब कौवे को भोजन कौन कराएगा? कौवे को तो जब भी खाना होगा तो जूठन ही पाना होगा किसी का, और भगवान का भक्त भगवान के जूठन को छोड़कर किसी का जूठा खा नहीं सकता है। परिणाम भगवान के प्रसाद के लिए काकभूषुंडी जी महाराज 1 वर्ष तक भूखे बैठे रहे। ठाकुर जी के आंगन में जो वृक्ष है उसी वृक्ष पर जाकर बैठे रहते थे कि भगवान 1 वर्ष के होंगे, चलने लगेंगे तो शायद मुझे प्रसाद देने के लिए आ जाए।
1 वर्षों से भक्त भूखा बैठा है, भगवान भी जानते हैं। ठाकुर जी ने एक दिन मां से कहा, मां मुझे बहुत भूख लगी है, मां कुछ खाने को दे दे मां। कौशल्या मैया ने राम जी के हाथ में माखन और रोटी रखा, रोटी में माखन लगा के मां ने दे दिया। ठाकुर जी को तो पाना था नहीं, काकभूषुंडी जी को प्रसाद देना था। मां बोली बैठ के खा, राम जी बोले मां आंगन में खाऊंगा। अपने छोटे छोटे पांव पर दौड़ कर भगवान आंगन में आए। काकभूषुंडी जी महाराज ने जब भगवान के हाथ में रोटी देखा हो, नाचने लगे कि लगता है आज मुझे प्रसाद मिलने वाला है। अब काकभूषुंडी जी तो जूठन के लिए बैठे हैं, तो अब ठाकुर जी ने एक निवाला उसमें से काट लिया, उसे जूठा बना दिया। और भगवान सोचने लगे कि ये रोटी मां मुझे कौवे को खिलाने नहीं देगी। हाँ, अगर ये रोटी नीचे गिर जाए तो नीचे गिरा हुआ रोटी मुझे मां खाने नहीं देगी, तब ये काकभूषुंडी पा सकता है। तो आज भक्त को भोजन कराने के लिए मेरे राघव जी स्वयं गिर पड़े हो। जो पूरे संसार में जो गिरता है उसको उठाता है, वो भगवान आज स्वयं गिर गया। भगवान स्वयं गिर पड़े और भगवान की चतुराई को देखकर काकभूषुंडी जी महाराज विह्वल हो गए। अरे काकभूषुंडी चरित बचपन का, देखत अति सुखदाई। क्या फिसल गए राम उठावत माई, 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 फिसल गए राम उठावत माई। माखन रोटी हाथ में देकर कौशल्या जो आई, माखन रोटी हाथ में देकर कौशल्या जो आई, भूखा देखी भगत को रघुवर, भूखा देखी भगत को रघुवर, माखन दीन गिराए, ओ माखन दीन गिराए, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। माता भेद तनिक ना समझी, क्यों फिसले रघुराई। हाँ, माता भेद तनिक ना समझी, क्यों फिसले रघुराई। दौड़ी मैया और गोद में लेकर चूम के पूछत, गोद में लेकर चूम के पूछत, लाला चोट कहाँ पर आए।
फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। काग भुषुंडी मन ही मन सोचत, राघव के चतुराई। हाँ, काग भुसुंडी मन ही मन सोचत, राघव के चतुराई। क्या देखा? गिरे हुए को जो है उठाता, गिरे हुए जो है उठाता, उस माता उठाने आए। ओ माता उठाने आए, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। जो भगवान पूरे संसार को उठाते हैं, वो भगवान आज स्वयं गिरे पड़े हैं। उसको कौन उठाएगा? तो उस भगवान को उठाने की शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल मां के पास है। इसलिए कथा कहती है, मां के आगे भगवान भी नहीं। भगवान माता पिता नहीं है माई बाप, माता पिता ही भगवान है। किसी ने कहा महाराज कैसे मान ले? संसार के जितने संबंध हैं उनका नाम लीजिए, लीजिए। भैया भाभी लीजिए और लीजिए, मामा मामी, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी, जितने संबंध हैं, पुरुष पहले आता है और स्त्री बाद में आती है। मामा फिर मामी, नाना फिर नानी, पुरुष पहले आता है और स्त्री बाद में। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक संबंध ऐसा है जहां स्त्री पहले आती है, पुरुष बाद में, और उस संबंध का नाम है माता पिता। कोई पिता माता नहीं बोलता है, क्या बोलता है? माता पिता। अब देखिए, भगवान के नाम लीजिए, राधे श्याम, सीताराम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। पहले कौन है? पहले स्त्री है, बाद में पुरुष है। जहां स्त्री पहले आती है, पुरुष बाद में आता है, उन्हें हम भगवान कहते हैं। यही सिद्ध करता है माता पिता में भी मां पहले है, पिता बाद में है। इसलिए हमारे माता पिता ही हमारे असली भगवान है। यही भगवान है। और याद रखिएगा, घर में बैठे माता पिता यदि हमसे प्रसन्न नहीं है तो कितनों घंटी बजाओ और अगरबत्ती दिखाओ, मंदिर वाले भगवान हम पर प्रसन्न होने वाले नहीं है, कदापि नहीं हो सकता। जो भगवान पूरे संसार को सहारा देते हैं, वो भगवान आज स्वयं गिरा पड़ा है। अरे गिरे हुए को जो है उठाता, आज उस माता उठाने आई। फिसल गए राम उठावत माई।
इस प्रकार प्रभु ने कागभूषुंडी जी को प्रसाद प्रदान किया है। कुछ दिन बीते हैं, नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण संस्कार समझते हैं ना, नाम रखा जाए। मनुष्य के जीवन के 16 संस्कारों में से एक संस्कार का नाम है नामकरण संस्कार। बच्चों के नाम बहुत विवेक पूर्वक विचार करके रखने चाहिए। कल आपसे मैंने निवेदन किया, बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। क्यों? जितनी बार दिन में बच्चों को बुलाइएगा, कम से कम उतनी बार तो मुख से भगवान का नाम निकला करेगा, है? नामकरण संस्कार का जैसे समय आया, श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने बड़े आदर पूर्वक पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को बुलवाया है। अयोध्या के दिव्य सिंहासन पर पधराया है, चरणों को पखारा है, षोडशों प्रकार पूजन किया है। और पूजन के बाद महाराज हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव धरिया नाम जो मुनि गुनी राखा। गुरुदेव आपने जो पहले से मेरे बच्चों के नाम मन में विचार करके रखे हैं, एक एक नाम बता दीजिए गुरुदेव। अब यहां पर कल्पना करिए, गुरुदेव भगवान मन ही मन सोचने लगे, आज पूरे ब्रह्मांड में मेरे से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कौन होगा? जो भगवान पूरे चराचर को नाम देते हैं, उन भगवान का नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। कहे राजन, इनके अनेक नाम, और उन अनेक नामों में से एक एक नाम मैं अपनी मति के अनुसार आपको बताता हूं। सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी की गोद में राम जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र जुवानंद सिंधु सुख रासे, जुवानंद सिंधु सुख रासे, शिकर ते त्रैलोक सुपासे, करते त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन से रिपुनासा, जाके सुमिरन से रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।
गुरुदेव ने नामकरण किया, कहा राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र ये आनंद के समुद्र हैं। भगवान क्या है? आनंद के समुद्र हैं। समुद्र में जितना पानी भरा है मेरे राघव जी के पास उतना आनंद भरा है, अथाह है, अपार है। ये सुख के धाम है। तिनके से लेकर त्रैलोक तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं महाराज। ये वो है जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करेंगे, जो सबको विश्राम दे उनका नाम आज के बाद राम होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या जी की गोद में भरत लाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा राजन आपके दूसरे पुत्र ये राम प्रेम की मूर्ति है। शरीर का पोषण भोजन से होता है महाराज, परंतु आत्मा का पोषण भगवत प्रेम से होता है। ये आपके वो पुत्र हैं जो अपने जीवन से, अपने राम प्रेम से संसार के एक एक जीव की आत्मा का पोषण करेंगे। जो सबका पोषण करेगा उनका नाम भरत होगा। भरत यानी जो भर दे, जीवन में राम प्रेम जो भर दे उनका नाम भरत। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा फिर बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत भैया के बाद किनका नंबर है? हाँ कहिए, लक्ष्मण जी का। लेकिन यहां क्रम बदल गया। भरत जी के बाद मां कैकेयी के गोद में सबसे छोटे भैया बैठे थे, शत्रुघ्न जी। तो गुरुजी ने जैसे जैसे बच्चे बैठे थे वैसे नामकरण किया। कहे महाराज आपके सबसे छोटे कुमार ये वो है महाराज जिनका नाम लेने से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। जो शत्रुओं का हनन कर दे उनका नाम शत्रुघ्न होगा। हनन यानी समाप्त करना। अब आप सोचोगे कि शत्रुघ्न जी कैसे समाप्त कर देंगे, वो तो मारे ही नहीं किसी को युद्ध में। शत्रुघ्न भैया श्री रामचरित मानस के मौन पात्र हैं, बोलते नहीं हैं। और आपको एक गूढ़ बात बताऊं, जीवन में जिसको मौन होने की कला आ गई ना हो उसके कई शत्रु ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे, केवल मौन रह गए। शत्रु बनते ही हैं बोलने के कारण। द्रौपदी का केवल एक वाक्य महाभारत करा दिया। यदि वो न बोली होती तो दुर्योधन खार खा के नहीं बैठता। द्रौपदी का केवल एक वाक्य था, अंधे का बेटा अंधा, दुर्योधन को बोल दिया और इस एक वाक्य ने महाभारत करा दिया हो। जीवन में जिसको मौन होने की कला आ गई ना, मौन होने का स्वभाव बनाइए। कोई कुछ बोल रहा है तो बोलने दिया जाए, अपने मौन रहा जाए। कब तक बोलेगा? कहते हैं इनके जीवन को, इनके नाम का स्मरण करके शत्रु समाप्त हो जाएंगे महाराज। अस्तु इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में लक्ष्मण भैया की बारी आई। तो गुरुदेव ने कहा राजन आपके तीसरे पुत्र ये लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव कहते हैं राजन ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम है, लक्षण धाम। और दूसरी बड़ी अद्भुत बात बताई, क्या? ये राम प्रिय है। राम प्रिय यानी ये राम जी को प्रेम करेंगे ऐसा नहीं है, राम जी इनको प्रेम करेंगे। इन दोनों बातों में बड़ा अंतर है।
आप अपने भगवान को याद करिए, ये अलग बात है, और आपका भगवान आपको याद कर रहा है, ये बिल्कुल अलग बात है। कहते हैं गुरुजी ये राम प्रिय है, अर्थात राम जी इनको प्रेम करेंगे। ये वो है महाराज शेष अवतार हैं जिन्होंने अपने मस्तक पर सकल जगत आधार पृथ्वी को धारण किया है। ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम है। अस्तु आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा फिर बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरुदेव कहते हैं राजन, आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के तो सब कुछ है। इसीलिए भगत लोग आते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वम, प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हैं। आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही भाई हैं, आप ही सखा हैं, आप ही सद्गुरु हैं, आप ही सब कुछ है। ये भक्तों के सर्वस्व हैं और शंकर जी के प्राण है, शिव प्राणा। महाराज ये दो दो की जोड़ी में रहेंगे। सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। गुरुदेव ने नामकरण किया, इसी बीच वहां बधाई गाने वाले आए और आते आते शुरू हो गए, अरे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, हाँ बधैया बाजे। बधैया बाजे। कहाँ पर? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की। तोरत तानन, तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे। प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया
न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री नरेश जी, राम लला रुपया लाइए, रुपया। न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला झुके, नहीं को सकुचत, नहीं को सकुचत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, अरे कौतुक देखत, कौतुक देखत, हे कौतुक देखत, कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, अरे कौतुक देखत, कौतुक देखत, हाँ कौतुक देखत, कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत। सिया अली यह कौतुक देखत, अब बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोलिए रामलला सरकार की। एक दल गया, दूसरा दल आया, बधाई गाने वालों की कतार लगी है, और एक छोड़ के दूसरा कोई नहीं गा सकता। दूसरा जैसे गाने गए, पीछे वाले हारमोनिया तबला लेके भाग जाते, तुम ही गाओगे कि हम भी गाएंगे। कतार लगी है, वो एक दल गा कर गया, बधैया बाजी आंगने में, दूसरा बोला महाराज हम दूसरा सुनाएंगे। सुनाओ। शुरू हो गए। अरे आई बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, रघुवर सरदार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया, सृष्टि सुधार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते।
शंकर का ध्यान आया, किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान और आया। वेदों का सार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार, हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। हाँ भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। और मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार, हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया, तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया। हाँ तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया, तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया। फिर भई जय जयकार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते, भई जय जयकार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार, हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। बोलिए राघवेंद्र सरकार की आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। अरे बधाई के इतने पद हैं, यदि हम पद गाने लगे तो 4 घंटा पद गाने में निकल जाएगा। अरे रंगीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो, छबीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। लोग आते गए, बधाई गाते गए, और मेरी माँ कौशल्या जी राम जी को कभी हाथ में झुलाती हैं, कभी पालने में झुलाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप उस दृश्य की कल्पना करिए, जहां आप लोग बैठे हैं वहां बधाई गाने वाले बैठे हैं, यहाँ मेरी माँ राघव जी को लेकर बैठी हैं, लोग बधाई गा रहे हैं, और मेरी मैया अरे कबहू उछंग और कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। संसार का एक बालक जब माँ की गोद में आता है तो माँ के आनंद की कोई सीमा नहीं होती है। कल्पना करिए, जिस माँ की गोद में साक्षात ब्रह्म बालक बन के बैठा हो, उस आनंद की कोई क्या व्याख्या करेगा, है? माँ आनंद में झूम रही है। भगवान शंकर माँ का एक
पार्वती से कहते हैं, देवी एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जो राम जी पूरे संसार के जगत के माता पिता हैं, राम जी माता पिता है ना हम लोगों के, जो राम जी पूरे जगत के माता पिता हैं, वो बालक बने हैं और वो बालक बन के पूरी अयोध्या को सुख दे रहे हैं। मां पार्वती बोली, प्रभु सत्य कहा आपने, जब सुन के हमें इतना सुख मिल रहा है तो अयोध्या वासियों को कितना सुख मिल रहा होगा। पूरी अयोध्या आनंद में डूबी है। बाबा बोले, पूरी अयोध्या नहीं डूबी है, ये सुख अयोध्या में सबको नहीं मिल रहा है। मां ने पूछा, किसको मिल रहा है? बाबा बोले, देवी जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, जिसने रघुनाथ जी के चरणों में मन को लगाया हुआ है, जो राम जी के चरणों में प्रेम करता है, तीन की यह गति प्रगट भवानी। ये सुख केवल उसी को प्राप्त हो रहा है देवी, अयोध्या में सबको नहीं मिल रहा। मां ने कहा, प्रभु अयोध्या में भी ऐसा कोई है जो राम जी को प्रेम न करे? बाबा बोले, है ना, अयोध्या में भी एक है। कौन? जो राम जी को प्रेम नहीं करती है। कौन नहीं करता महाराज? नाम मंथरा मंदमती चेरी कई। मंथरा है जो मेरे रघुनाथ जी को प्रेम नहीं करती। बचपन से भगवान के नाम की बधाई होती है, वो जलती रहती है। सबको सुख तो मिल रहा है परंतु मंथरा को नहीं मिल रहा है। क्यों? वो राम जी के चरणों में प्रेम नहीं करती। फिर मां ने प्रश्न किया, प्रभु जो रघुनाथ जी को प्रेम करता है उसे सुख मिला, जो नहीं करता है उसे नहीं मिला। जो अब तक प्रेम नहीं कर पाया है प्रभु, वो क्या करे कि उस पर भी भगवान की कृपा हो जाए। अरे जो बीत गई सो बात गई, अब से तो सुधरे है? हम क्या करें कि हमारे पर भी भगवान की कृपा हो जाए। शंकर भगवान कहते हैं, देवी बड़ा सरल उपाय है। आर्य मन क्रम बचना छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहि रघुराई। क्या कहा बाबा ने? मन से, क्रम यानी कर्म से, अब वचन यानी बोली से। मन से, अपने व्यवहार से और अपनी बोली से, तीनों से छाड़ी चतुराई। पहले चतुराई छोड़ी जाए और छोड़ने के बाद भजत कृपा करी रघुराई। अब इस बात को ठीक से समझिएगा। जीवन में कुछ भी कर लीजिए, कितनो दान कर लीजिए, कितनो पूजा कर लीजिए, कितनो पाठ कर लीजिए, माई बाप, जीवन से यदि हमारे चतुराई नहीं समाप्त भई तो सब करने के बाद भी जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सबसे पहले चतुराई समाप्त हो। मन की चतुराई। शरीर बैठा है कथा के पंडाल में, अब मन घूम रहा है दुकान पर, ये मन की चतुराई है। हमारा शरीर जहां है वहां मन नहीं है, ये मन की चतुराई। वचन कुछ और, कर्म कुछ और, ये वचन की चतुराई। कर्म, कई लोग तिलक इसीलिए लगाते हैं कि लोग जाने कि हम भगत जी हैं। एक आदमी माला जप रहा था, मैं देख रहा था।
वो बीच में खोल खोल कर देखे कि लोग देख रहे हैं कि नहीं मैं जप रहा हूं। ये क्या है? ये लोग भले ना देखें, लेकिन ये जो बैठा ये सब देख रहा है कि तू क्या कर रहा है। ये कर्म की चतुराई, इन चतुराई से बचा जाए। कैसे महाराज? जैसे है वैसे पहुंचा जाए, कोई बनावट नहीं। पापी है तो है, जैसे है प्रभु आप ही कहे, ऐसे पहुंचा जाए। आप चतुराई छोड़ के भगवान का भजन करिएगा, भगवान को बुलाइएगा, क्यों नहीं आएंगे? अरे कहां कहां नहीं गए। अरे शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान, शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान। कहां कहां नहीं गए प्रभु आप हैं? आपके बारे में नाथ मैंने बहुत सुना है। भक्त कहता है प्रभु से, प्रभु बिना प्रेम दुर्योधन के गृह छोड़ चले पकवान, पकवान छोड़ चले पकवान, बिना प्रेम दुर्योधन के गृह छोड़ चले पकवान, पकवान छोड़ चले पकवान। और कहां गए? रूखे साग विदुर घर खायो, रूखे साग विदुर घर खायो, प्रेम सहित सुख मान पधारो, सबरी के भगवान पधारो, सबरी के भगवान। रूखे साग विदुर घर खायो, रूखे साग विदुर घर खायो, प्रेम सहित सुख मान पधारो, सबरी के भगवान पधारो, सबरी के भगवान। द्रौपदी ने पुकारा कन्हैया को। पहले तो अपने हाथ से बचा रही थी, नहीं नहीं मैं बचा लूंगी अपनी लज्जा। दुशासन खींचने लगा, द्रौपदी साड़ी पकड़ी रही। अब द्रौपदी को जब ये आभास हुआ कि अब मेरे बचाने से मेरी लज्जा बचने वाली नहीं है, पूरा परिवार उपस्थित है यहाँ पर,
तब अंत में द्रौपदी को अपने भैया की याद आ गई, एक कन्हैया की याद आई हो। द्रौपदी ने कहा, भाई मैंने अपनी ओर से तो अपनी लाज बचा ली, नहीं बच पाया, तू भाई है, अगर तू बचा सकता है तो आज अपनी बहन की लाज बचा ले भाई। जिन हाथों से साड़ी को पकड़ा था, कन्हैया के भरोसे द्रौपदी ने साड़ी को छोड़कर हाथ ऊपर कर लिया, बचा लो। भगवान दौड़ पड़े द्वारिका से। साधक कहता है, प्रभु द्रुपद सुता की लाज बचाई, मध्य सभा में आन, अरे आन, मध्य सभा में आन। द्रुपद सुता की लाज बचाई, मध्य सभा में आन, अरे आन, मध्य सभा में आन। क्या हुआ? खींचत चीरा दुशासन हारा, खींचत चीरा दुशासन हारा, चूर्ण कियो अभिमान, पधारो सबरी के भगवान, पधारो सबरी के भगवान। खींचत चीरा दुशासन हारा, खींचत चीरा दुशासन हारा, चूर्ण कियो अभिमान, पधारो सबरी के भगवान, पधारो सबरी के भगवान। गजेंद्र मोक्ष की कथा आप सुने होंगे। हाथी गया सरोवर में पानी पीने, मगरमच्छ ने हाथी के पांव को पकड़ लिया। बहुत घोर युद्ध भया दोनों में। लेकिन जब गज ने देखा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, तो गज ने भगवान को पुकारा, हे प्रभु कृपा करिए। भगवान दौड़ पड़े। साधक कहता है, जल डूबत गज राज उबारे, आर्त शब्द सुनिकान, सुनिकान, आर्त शब्द सुनिकान। जल डूबत गज राज उबारे, आर्त शब्द सुनिकान, सुनिकान, आर्त शब्द सुनिकान। सारथी बन पारथ रथ हांक्यो, सारथी बन पारथ रथ हांक्यो, समर भूमि मैदान, पधारो शबरी के मेहमान, पधारो शबरी के मेहमान। सारथ बन पारथ रथ हांक्यो, सारथी बन पारथ रथ हांक्यो, समर
के लिए नहीं आए? क्या मैं उस लायक नहीं हूं कि आप मेरे लिए भी आए प्रभु? साधक कहता है, नाथ गणिका गीध अजामिल पापी तारे अधम महान महान तारे अधम महान गणिका गीध अजामिल पापी तारे अधम महान महान तारे अधम महान। प्रभु भिक्षु यति है शरण तुम्हारी, भिक्षु यति है शरण तुम्हारी, मीरा के भगवान पधारो शबरी के मेहमान, पधारो शबरी के मेहमान। शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान पधारो शबरी के मेहमान, पधारो शबरी के मेहमान, पधारो शबरी के